कुंडली देखकर सटीक भविष्यवाणी कैसे करें? आइए जानें। सटीक भविष्यवाणियां करने के लिए व्यक्ति को ज्योतिष के नियमों से परिचित होना चाहिए और साथ ही गुरु और भगवान में विश्वास होना चाहिए। धर्म तथा आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास करने से ही भविष्यवाणी की क्षमता बढ़ती है। अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना न भूले, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो इसकी सूचना आपको मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंडली का फल कथन करना एक अत्यधिक कौशल का काम है। विद्यार्थी जल्दी निराश हो जाते हैं क्योंकि वर्षों तक ज्योतिष अध्ययन करने के बाद भी वे पहले भाव के तीसरे भाव में पहले स्वामी या सूर्य के 5वें भाव में भूमिका जैसे सवालों के महत्व को लेकर भ्रमित रहते हैं। भविष्यवाणियां गलत भी हो सकती हैं। वे इस दिव्य और आध्यात्मिक विषय में रुचि खोने लगते हैं। यह केवल छात्र ही नहीं होते जो निराश होते हैं, बल्कि इस प्रक्रिया में ज्योतिषी भी आते हैं। इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए हमने एक पाठ्यक्रम तैयार किया है जो व्यक्ति को कुंडली पढ़ने की कला को सरल और संक्षिप्त तरीके से सबसे कम समय में समझने में मदद करेगा, जिसे वीडियो के माध्यम से YouTube पर डालते रहेंगे। कुंडली के विश्लेषण को हम महत्वपूर्ण चरणों के माध्यम से समझेंगे। चरण 1, आवश्यक कुंडली। कुंडली का अध्ययन करने के लिए आपके पास निम्नलिखित 3 चार्ट होने चाहिए। ए, जन्म कुंडली या राशि कुंडली, इसे मुख्य कुंडली या जन्म कुंडली भी कहा जाता है। बी, चंद्रमा को लग्न मानकर कुंडली। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि महर्षि पराशर के अनुसार कुंडली का अध्ययन केवल लग्न से ही नहीं बल्कि चंद्रमा को भी लग्न मानकर किया जाना चाहिए। बृहद पराशर होरा शास्त्र में भी बताया गया है। उदाहरण के लिए, यदि हमें धन का आकलन करना है तो हमें जन्म कुंडली से दूसरे भाव को और चंद्रमा से भी दूसरे भाव का अध्ययन करना चाहिए। यदि दोनों लग्न और चंद्रमा से परिणाम सकारात्मक हैं, बहुत धन होगा। यदि लग्न से दूसरा भाव धन दिखाता है लेकिन चंद्रमा से दूसरा भाव अच्छा नहीं दिखाता है तो धन मध्यम होगा। और इसी तरह अधिक सटीकता प्राप्त करने के लिए हमें सी, सूर्य को भी लग्न मानकर अध्ययन करना चाहिए। डी, नवांश और संबंधित वर्ग कुंडलियां। नवांश एक महत्वपूर्ण वर्ग कुंडली है। इसके बिना कोई भविष्यवाणी नहीं की जानी चाहिए। इसकी उपयोगिता और अन्य संबंधित मुद्दों पर एक अलग वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सामान्य नियम। यदि ग्रह राशि कुंडली में शुभ हैं लेकिन नवांश में कमजोर हैं, जैसे कि वे विपरीत भाव में स्थित हों या शत्रु भाव में हों या दोषपूर्ण भावों में हों, तो वे राशि के अच्छे प्रभावों को कम करते हैं। यदि ग्रहों का स्थान कुंडली के अन्य वर्गों में अच्छा रहता है तो वे राशि कुंडली में अच्छे परिणाम देंगे। यदि ग्रह दोनों राशि और नवांश में मजबूत हैं तो ग्रह उत्कृष्ट परिणाम देने में पूरी तरह सक्षम होंगे। भविष्यवाणी देने से पहले महादशा का होना अत्यंत आवश्यक है। एक कुंडली में सभी राजयोग हो सकते हैं, लेकिन यदि सही दशा नहीं आती है तो अच्छे योग अपना फल नहीं दे पाते या तब फल देते हैं जब उनकी अंतर्दशा आती है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि दशा स्वामी को लग्न मानकर अन्य भावों का मूल्यांकन किया जाए। उदाहरण के लिए, दशा स्वामी से दूसरा भाव धन का प्रतिनिधित्व करेगा, तीसरा भाई का, चौथा संपत्ति का और इसी तरह। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका उल्लेख फल दीपिका में भी दिया गया है। अगले वीडियो में हम जानेंगे ग्रहों की स्थिति के बारे में।